सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। यूपीएसआई के रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी साथियों के लिए एक जरूरी सूचना कि भर्ती बोर्ड द्वारा जो आपकी डीवीपीएसटी कराई जा रही है उसके लिए सूचना जारी कर दी गई है कि डीवीपीएसटी कराने वाली समिति में कौन कौन होंगे, बाकी प्रक्रिया क्या होगी पूरी, जो मैं आपको अभी बता देता हूं सरल शब्दों में। साथ के साथ यूपीएसआई के कब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो जब ये सूचना आती है तो मान लो कि उसके 2-4 दिन बाद ही रिजल्ट आने की संभावना रहती है, तो आपका रिजल्ट ये मानो कि बनकर तैयार हो चुका होगा। अब बस 2-4 दिन का इंतजार आपको और करना होगा, जहां तक है 2-4 दिन के अंदर ही आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाए। साथ के साथ उम्मीदें हैं कि यानी कि मई के महीने की स्टार्टिंग में आपकी डीवीपीएसटी हो सकती है। तो मई के महीने की शुरुआत में 10 मई के आसपास तक डीवीपीएसटी की प्रक्रिया भी आपकी शुरू हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद यूपी के अंदर होमगार्ड की भर्ती होनी है, इसका भी पूरा प्रोसेस कराना है। फिर यूपी कांस्टेबल के भी पद हैं, उन पर भी परीक्षा करा के सारी चीजें होनी है, तो प्रक्रिया थोड़ी तेज चलेगी। और 27 में इलेक्शन है, तो ये 26 में ही आपको नियुक्ति देंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, तो यहां मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस निरीक्षक में समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया होगी। मतलब आपकी हाइट, ऊंचाई, लंबाई, ये सब चीज चेक करी जाएगी और आपके कागज चेक होंगे। ठीक है भाई, तो इसमें जो अभिलेखों की समीक्षा करेगी उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति होगी। समिति में जनपद के जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम द्वारा निर्दिष्टित कोई डिप्टी कलेक्टर या अध्यक्ष, डिप्टी कलेक्टर जो होगा वह अध्यक्ष होगा इसका, जिसे डीएम नियुक्त करेगा। और जो इसका उपाध्यक्ष, ठीक है भाई, जो पुलिस जो उपाधीक्षक होगा वो इसका प्यारे बच्चों सदस्य होगा। पुलिस आयुक्त हो सकता है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो सकता है, तो ये इसके सदस्य होंगे। साथ के साथ जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्टित शिक्षा विभाग का कोई राजपत्रित अधिकारी भी मेंबर होगा। तो इसका अध्यक्ष तो डिप्टी कलेक्टर होगा, साथ के साथ इसका प्यारे बच्चों एक शिक्षा विभाग से, एक पुलिस की तरफ से, और यहां जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई चिकित्सा अधिकारी भी इसका मेंबर होगा। तो डॉक्टर साहब भी होंगे, जो आपके कागज वागज जो है सारी चीजें, ये सब कुछ आपका होने जा रहा है चेक। साथ के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचना तथा अपलोड अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता मानक और नियमावली के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा और कार्यवाही भी की जा सकती है आपके विरुद्ध, अगर आपने फर्जी जानकारी दी होगी उस केस में। साथ के साथ अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय के कारण संदर्भित किए जाने अथवा सीधे संज्ञान में लाए जाने के स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इससे बोर्ड द्वारा किए गए निर्देशों को अंतिम, जो बोर्ड फैसला लेगा वो अंतिम होगा, ये कह रहे हैं। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान या पश्चात किसी भी अभिलेख में प्यारे बच्चों छल साधित, गलत या आपने कोई गलत निर्देश दिए हैं या फिर गलत जानकारी दी है, आवेदन किया है, तो बोर्ड नियुक्त अधिकारी के विवेक अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा और उनसे संबंधित कार्यवाही भी होगी अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं उस केस में। बाकी लड़कों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मापी जाएगी और लड़कियों के लिए वही 160 सेंटीमीटर है। मतलब सॉरी, लड़के ये तो जनरल ओबीसी और एससी के हैं, एसटी वालों के लिए 160 है। यहां पर 77 से 82 के बीच में जो आपके एसटी वाले हैं उनके लिए सीना होगा, और यहां 79 से 84 के बीच में बाकी कैटेगरी जनरल ओबीसी वालों के लिए चेस्ट होगी। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है जनरल ओबीसी और एससी के लिए, एसटी वालियों के लिए 147 सेंटीमीटर है। महिलाओं का वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, यूपीएसआई के लिए बताया है। और यहां सारी चीजें ये बताई हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट ना हो, ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील या आपत्ति दाखिल कर सकती है या कर सकता है। ऐसा समस्त अपील के प्यारे बच्चों समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी के नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। तो जिन्हें कोई डाउट वाउट लगे तो वह अपील कर सकते हैं ऊपर। ठीक है भाई, तो वहां वो देखेंगे कि भाई दोबारा करवाने की जरूरत है या नहीं है, वो सारी चीज चेक करेंगे। और पूर्व में जो भर्ती में आपने या किसी प्राइवेट या सरकारी भर्ती में जो आपकी मापी गई ऊंचाई या चेस्ट है उसको यहां आधार नहीं माना जाएगा, ये खुद चेक करेंगे कि कितना है। ठीक है भाई,
तो अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो फिक्स किए गए समय और डेट पर वहां उपस्थित रहें अपनी जांच के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। कई बार अगर आप नहीं रह पाते हैं वहां पर तो अपने नोडल अधिकारी से परीक्षा में, यानी कि जो भी परीक्षण है आपका डीवीपीएसटी, उसमें ना सम्मिलित होने का आपको कारण देना होगा। फिर उनसे समय लेना पड़ेगा कि मैं तब हो सकता हूं, किसी का पेपर हो, कोई चीज हो, इस चीज के लिए। तो यही जानकारी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप प्रिपेयर रखें, क्योंकि बहुत जल्दी आपका डीवीपीएसटी होने वाला है और आपका इंतजार जो है वो दूर होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद साथियों।